हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, ये आपकी जो है अरेंजमेंट की क्लास है, ठीक है। तो आज हम कुछ आपके एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो बच्चों, आज का पहला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। क्या पूछा गया है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश कितना होता है। पहला ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बी है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी -1.6, ठीक है। इंटू यहाँ पे आपको क्या किया गया है, साइन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है आपका 9.1 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है, -19 कूलम। और डी है 9.1 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात की गई है। आप जानते हैं कि जब भी हम सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं तो हमारे पास तीन प्रकार के पार्टिकल होते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है आपका न्यूट्रॉन। आप ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी इनका जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो नेगेटिव होता है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है, इनका आवेश धनात्मक होता है। और न्यूट्रॉन्स आपका न्यूट्रल होते हैं, यानी उदासीन, ठीक है, यानी इन पे कोई भी आवेश या चार्ज नहीं होता। यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का अगर आवेश की बात करें तो आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। पर अगर आप देखेंगे तो प्रोटॉन का भी अप्रोक्सीमेट सेम ही आपका चार्ज होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के आवेश की तो आप इसे नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, यानी आपका आंसर होगा बी -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तर जो है या आंसर जो है वो बी होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकंड मात्रक है। क्या कहा गया है कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, ये पूछा गया है। पहला है विद्युत विभव, ठीक है, बी है विद्युत धारा, सी है विद्युत आवेश और डी है विद्युत शक्ति। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। क्या बोला गया है, एम्पियर पर। विद्युत विभव की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो आपका वोल्ट होता है। और अगर हम बात करें विद्युत विभव की तो V बराबर होता है IR। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका V है, ठीक है, यानी वोल्ट जो है वो, अगर हम इसका वोल्ट है, इसका क्या होता है आपका एम्पेयर होता है करंट का, और रेजिस्टेंस का होता है ओम, ठीक है। तो आपका अगर हम इसको डिफाइन करें तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपसे एम्पेयर सेकंड बोला गया है तो ये आपका यहाँ पे मात्रक नहीं है। नेक्स्ट है विद्युत धारा यानी करंट, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पेयर इसकी यूनिट होती है। तो आई बराबर जो होता है वो आपका, इसका जो मात्रक है वो क्या है आपका एम्पेयर है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है आवेश, विद्युत चार्ज, तो इसका कूलम होता है। नेक्स्ट है आपकी विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति की बात करें इसका आंसर जो होगा वो आपका डी होगा, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे डी,
विद्युत क्षति। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। ये प्रश्न आपका 2019 में आया है। क्या कहा गया है कि विद्युत विभवांतर जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इसका एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है आपका ओम, बी है एम्पियर, सी है वोल्ट, डी है जूल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें विद्युत विभवांतर की, ठीक है, तो विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, जिसे आप पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका सी होगा। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ए है आपका ओम। ओम किसका होता है? आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, सॉरी रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, ठीक है, ओम, जिसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसका है? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है एम्पेयर। एम्पेयर होती है आपकी विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का। नेक्स्ट है जूल। जूल आपकी वर्क यानी कार्य और एनर्जी मात्रा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो सी होगा यानी वोल्ट, ठीक है, सब वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नोट करें। अब आपका अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रतीक, यानी जो विद्युत परिपथ होता है उसमें जो हम प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस लगाते हैं, उसको आप किस प्रतीक से रिप्रेजेंट करते हैं? ये प्रश्न आपका 2015 में आया है। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन आपका ये है। तो इसमें क्या दर्शाया गया है? इसमें स्विच ऑन की कंडीशन में दर्शाया, ए क्या दर्शा रहा है? स्विच ऑन की कंडीशन, ठीक है। बी की बात करें, बी क्या दर्शा रहा है? बी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को दर्शा रहा है, ठीक है, प्रतिरोध या प्रतिरोधक को दर्शा रहा है, ठीक है, बी आपका प्रतिरोधक को दर्शा रहा है। सी की बात करें, सी किसको दर्शा रहा है? सी आपका कैपेसिटर यानी संधारित्र को दर्शा रहा है, संधारित्र यानी कैपेसिटर। और डी की अगर हम बात करें तो डी क्या है? ये आपके सेल को दर्शा रहा है, ठीक है, सेल को दर्शा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी दोनों लाइन पैरेलल है, लेकिन एक बड़ी है एक छोटी है। बड़ी लाइन पर पॉजिटिव साइन है और छोटी पर नेगेटिव। सी की बात करें, संधारित्र में दोनों लाइनें बराबर है और समान, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसके आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, आंसर जो होगा वो होगा आपका, क्या बोला गया है? प्रतिरोधक, तो बी होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, नोट करें। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत परिपथ में खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रतीक। क्या कहा है? ये कहा गया है कि जो आपका विद्युत परिपथ होता है, ठीक है, विद्युत परिपथ होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसमें ओपन की यानी जो स्विच जो है कैसी? आपकी खुली हुई, यानी आपका जो है स्विच ऑफ की कंडीशन को यहाँ पे बताया गया है कि स्विच ऑफ को निरूपित करने के लिए हम किस प्रतीक का उपयोग करते हैं? एबीसीडी आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले ऑप्शन की बात करें तो ये आपको प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस को दर्शाता है। बी जो है संधारित्र यानी कैपेसिटर को दर्शाता है। सी है स्विच ऑफ और डी है स्विच ऑन कंडीशन। ये सी है आपका स्विच ऑफ और डी है
स्विच ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। उत्तर जो होगा वो आपका सी होगा। ये ठीक है, नोट कर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो है टर्म है जो कि पावर यानी शक्ति को, ठीक है, विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, दर्शाता है। पहला है आई स्क्वायर अपॉन आर, बी है आर बाय आई स्क्वायर, सी है आई आर स्क्वायर, डी है आई स्क्वायर आर। क्या कहा गया है, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई, वी को लिख सकते हैं आप, वी इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है, क्योंकि वी की जगह अगर आप ओम का नियम लगाएं तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, वी बराबर होता है आई आर के, आई आर रखेंगे तो पी इक्वल्स टू आई आर इंटू आई, यानी पी इक्वल्स टू आई का स्क्वायर आर। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका, डी। ठीक है, तो आंसर है आपका यहाँ पे डी। ठीक है, डी यानी आई स्क्वायर आर। ठीक है, नोट करें। अब आपका अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है, ये पूछा गया। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, और ये जो क्वेश्चन है ये 2015, 18, 22 और 23 में आया हुआ प्रश्न है। पहला ऑप्शन है ओम, बी है एम्पेयर, सी है वोल्ट और डी है ओम। क्या पूछा है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो अगर हम विद्युत प्रतिरोध के एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक आपका ओम होता है, जिसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट। अब बाकी ऑप्शंस की बात करें, बी है आपका एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक, इसका है करंट या इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। वोल्ट किसका है, वोल्ट है पोटेंशियल या विद्युत विभव का, विद्युत विभव या विभवांतर का। नेक्स्ट है ओम मीटर, तो ओम मीटर जो है वो आपका किसका है, प्रतिरोधकता। ठीक है, तो उसका है किसका है ये, रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता का मान। तो ये जो प्रश्न है इसका जो आंसर होगा वो आपका ए होगा, ओम। ठीक है, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा गलत है, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सूत्र गलत है। पहला है v अपॉन आई इक्वल्स टू आर, बी है v इक्वल्स टू आई आर, सी है i इक्वल्स टू v अपॉन आर, डी है i अपॉन v इक्वल्स टू। तो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा है आपसे ओम। ठीक है, ओम का जो नियम है v इक्वल्स टू आई आर, ओम का नियम क्या है आपका, v इक्वल्स टू आई आर है। ठीक है, अगर हम r के उसमें कॉन्टेक्स्ट में देखें तो v अपॉन आई होता है। ठीक है, और i के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो v अपॉन आर होता है। ठीक है, तो ये आपके पास अलग अलग इसके। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा सूत्र गलत है। पहला है v अपॉन आई इक्वल्स टू आर, आप देख सकते हैं v अपॉन आई इक्वल्स टू आर ये रहा, यानी ये तो सही। ठीक है, नेक्स्ट है v इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ही आपका ओम का नियम है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है i इक्वल्स टू v अपॉन आर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं i इक्वल्स टू v अपॉन आर ये है, यानी ये भी बिल्कुल सही है।
डी की बात करें आई अपॉन बी इक्वल्स टू आर है, यानी आर को आई अपॉन बी से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये वाला आपका जो है डी वाला गलत। तो आपका जो गलत है वो कौन सा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आई अपॉन बी इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, डी वाला आपका जो है सही आंसर है। इसे आप ये आपका उत्तर होगा, इसे आप नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर तारों के सिरों के बीच विभव अंतर होता है। क्या कहा गया है, एक तार है, उसका आपको क्या दिया गया है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस दिया गया है, कितना, 1.5 ओम। ठीक है, अब इससे क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, कितनी, 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यानी यहाँ पे आपको आर और ए का मान दिया गया है। क्या पूछा है, सिरों के बीच में विभव अंतर यानी वी का मान पूछा गया। ऑप्शन दिए गए हैं, ए है 22.5 वोल्ट, बी है 1 वोल्ट, सी है 0.225 वोल्ट, डी है 2.25 वोल्ट। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे। क्या कहा गया है, प्रतिरोध दिया गया है, रेजिस्टेंस यानी आर की वैल्यू 1.5 ओम, करंट 1.5 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे हम ओम का नियम लगाएंगे। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर, 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, तो ये जाएगा 225, पॉइंट कितने में, 2 के आगे है, तो ये आ जाएगा 2.25 वोल्ट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा डी 2.25 वोल्ट, डी 2.25 वोल्ट। तो आपका आंसर होगा 2.25 वोल्ट। ठीक है, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है R1 व R2 तो प्रतिरोधक तार पार्श्व क्रम में संयोजित है, इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या कहा गया है, R1 R2 दो प्रतिरोध है, इन्हें पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। पार्श्व क्रम में यानी कि पैरेलली जोड़ा गया है। ठीक है, आपको इसका फॉर्मूला बताना है। ठीक है, अब दो तार हैं, प्रतिरोध है जिनका R1 और R2, इन्हें इस तरीके से जोड़ा गया है। कुल प्रतिरोध कितना होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में R1 R2 आ जाएगा, न्यूमरेटर में R1 प्लस R2 आ जाएगा। यहाँ पे R2 यहाँ पे R1, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा 1/R। ठीक है, इसको अगर आप R में रिप्रेजेंट करें तो R इक्वल्स टू जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है R1 प्लस R2, दूसरा है R1 क्रॉस R2, सी है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, डी है R1 प्लस R2 अपॉन R1। तो अगर हम पहले की बात करें तो ये आपके श्रेणी क्रम के लिए है कुल प्रतिरोध, और यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, डी की, तो ये आपका 1/R का वैल्यू। आपका जो आंसर होगा यहाँ पे सी होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, सी, सी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया है, नोट करें।
अब आपका अगला प्रश्न है, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले एन चालक तारों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। क्या कहा है कि 4 ओम, ठीक है, 4 ओम के एन चालक तारों, ठीक है, 4 ओम क्या है, प्रतिरोधक का मान है, और एन क्या है, एन चालक तारों, एन यानी संख्या है तार, तो इन्हें क्या किया गया, पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है, यानी पैरेलली इन्हें कनेक्ट किया गया, ठीक है। 4 ओम, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से बहुत सारे एन टाइम्स इन्हें जोड़ा गया। क्या कहा है, प्रत्येक 4 तारों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसमें जोड़ा है, पार्श्व क्रम में, तो पार्श्व क्रम में हर एक उसका आपका जब आप संयोजित करते हो तो 1/r इक्वल्स टू होता है 1/n, ठीक है, प्लस 1/n, ठीक है, तो यानी 1/r इक्वल्स हो जाएगा आपका इस तरीके से, आपका कितना है, सॉरी 1/4 है, और कितना है n टाइम्स, तो यानी n/4 होगा, या r इक्वल्स टू 4/n आपका हो। तो आंसर इसमें होगा r इक्वल्स टू 4/n। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हर एक प्रतिरोध का मान 4 ओम है, तो जब संयोजित किया जाता है पार्श्व क्रम में तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है, तो इस तरीके से 1/f n टाइम्स, तो डिनोमिनेटर में सेम होगा, एलसीएम 4 आएगा, ऊपर n 1 प्लस 1 प्लस 1, तो n हो जाएगा, तो यहाँ पे n आ जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी, उल्टा कर देंगे 4/n, यानी आपका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन बी आपका आंसर है, कितना है, 4/n, तो ये आपका आंसर है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का मात्रक है, इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक क्या है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा है वॉट, तीसरा है एम्पियर, चौथा है। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो पहला है वॉट। वॉट किसका होता है, विद्युत विभव। सी की बात करें एम्पियर का, विद्युत विभव या विभव अंतर। सी की बात करें, एम्पियर दिया गया है, एम्पियर किसका है, आपकी विद्युत धारा का। डी कूलम है, कूलम आवेश यानी चार्ज का है, यानी जो आपका विद्युत शक्ति है इसका जो मात्रक है वो है वॉट, इसे आप W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका आंसर होगा बी, वॉट, W, ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए हम किसी वैद्युत परिपथ आरेख की अभिकल्पना करते हैं जिसमें हम विभिन्न परिपथ अवयवों की व्याख्या को दर्शाते हैं। इनमें हम यह पाते हैं कि इस परिपथ में प्रतिरोधक के सापेक्ष क्या कहा गया है, ओम का जो नियम है, ठीक है, उसको हम अप्लाई करते हैं, और हम जो हमारा परिपथ है इसमें कुछ अवयव या जो एलिमेंट्स है उन्हें लगाते हैं, तो हमारा जो ये हमारे पास स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा सही। पहला है एमीटर को पार्श्व, यानी जो अमीटर है उसे हम पार्श्व क्रम में और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। क्या कहा है पहले में, एमीटर आपका पार्श्व क्रम में, यानी आपका जो है ये आप पैरेलली जोड़ते हैं, और वही वोल्टमीटर को आप जो है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बी है अमीटर को श्रेणी में और वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। अमीटर को श्रेणी में, ठीक है, सीरीज में, और वोल्ट को पार्श्व यानी पैरेलली जोड़ा है। सी है अमीटर और वोल्टमीटर दोनों को ही श्रेणी में संयोजित किया जाता है। अमीटर वोल्टमीटर दोनों ही आपके सीरीज पे लगते हैं। डी है अमीटर और वोल्टमीटर दोनों को ही
पार्श्व में संयोजित किया जाता है, यानी दोनों को हम पैरेलली जोड़ते हैं। तो जब भी हम एमीटर की बात करते हैं तो हमने पढ़ा है कि एमीटर को हम हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को हम हमेशा पार्श्व क्रम में यानी पैरेलली जोड़ते हैं। यानी जो आपका आंसर होगा वो बी होगा, यानी एमीटर को श्रेणी और वोल्ट मीटर को पार्श्व में संयोजित किया गया है। ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, कौन सा होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नोट करिए। तो बच्चों आज हमने जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, जो क्लास 10th की साइंस के आपके हैं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, इनको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।